हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके। आज हम आपको इस वीडियो में एक जानकारी देने वाले हैं जो बीपीएससी टीचर टीआरई 2 द्वारा चयनित शिक्षकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए उस जानकारी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 के चयनित शिक्षकों का प्रक्रिया लगभग समाप्त ही होने वाला है। अब बस स्कूल अलॉटमेंट और विद्यालय में योगदान करना बाकी है। जैसा कि जैसे ही स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद ही शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो स्कूल अलॉटमेंट हुआ, वह एक ही बार में सभी वर्ग के शिक्षक का अलॉटमेंट स्कूल अलॉटमेंट हो गया। लेकिन इसमें स्कूल अलॉटमेंट कुछ शर्तों के साथ होगा, जो कुछ इस प्रकार का शर्त होगा स्कूल अलॉटमेंट में। आइए देखते हैं कौन कौन सी शर्तें इस बार स्कूल अलॉटमेंट में रहने वाली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी टीआरई 2 एवं टीआरई 1 सप्लीमेंट्री परीक्षा फल में चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के उपरांत तदर्थ नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा चुका है। तदर्थ नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों का अब विद्यालय पदस्थापना रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि जिले में काउंसलिंग कराए इन अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जिले के सभी प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवश्यकता अनुसार एवं उपलब्धता के आधार पर वर्गवार, विषयवार यूनिट आवंटित किया जाए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7 दिनांक 6/1/2024 के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विद्यालय में पद आवंटित करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम पहला है, सर्वप्रथम सबसे वरीयतम अध्यापक यूनिट को पहले विद्यालय आवंटित किया जाए यथा कक्षा 11-12 में उपलब्ध अध्यापकों को सर्वप्रथम आवंटित किया जाए, क्योंकि ये अध्यापक कक्षा 9, 10 एवं उसके नीचे के कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य कर सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट है, विद्यालय में पद आवंटन समय यह ध्यान रखा जाए कि वर्तमान पद आवंटन से किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के पदस्थापित होने की संभावना उत्पन्न नहीं हो। तीसरा नंबर पॉइंट है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित होते हैं, जिसमें कक्षा 11, 12 एवं 9, 10 के विज्ञान और कला विषय के शिक्षक वर्ग 6 और 8 के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय पढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वर्ग 6 से 8 के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अन्य मध्य विद्यालय में, जहां ऐसे शिक्षकों की कमी है, में पदस्थापित किया जाए। वर्ग चौथा नंबर पॉइंट है, वर्ग 9th और 10th एवं 11th एवं 12th के भाषा एवं अन्य कॉमन विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत, उर्दू, अरबी विषय को आवंटन के समय ध्यान रखा जाए कि कम से कम वर्ग 11th और 12th अथवा वर्ग 9th और 10th के शिक्षक नामांकन के आधार पर इन विद्यालयों में पदस्थापित हो। तत्पश्चात अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होने पर ही कॉमन विषयों में वर्ग 11, 12 और 9, 10 दोनों शिक्षक नामांकन के आधार पर पदस्थापित किया जा सके। पॉइंट नंबर 5 है, विदित हो कि सभी विद्यालयों के सभी विषय के पदस्थापना हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः किसी विद्यालय में अगर कोई विषय में शिक्षक देने की आवश्यकता है तो प्रखंड के अन्य विद्यालयों से इस विषय में पहले से आवंटित पद को शून्य करना भी आवश्यक है।
ताकि कुल उपलब्ध और आवंटित शिक्षक की संख्या समान रहे। छठा नंबर पॉइंट है, पद आवंटन के समय यह ध्यान रखा जाए कि प्रखंड मुख्यालय के नजदीक या सुदूर क्षेत्र के विद्यालय में पद आवंटन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस बीच की भौगोलिक क्षेत्र के छात्र छात्राओं को दोनों क्षेत्र के विद्यालय में अपने सुविधा अनुसार पढ़ने का विकल्प मौजूद हो। इन शिक्षकों का पदस्थापन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में ही किया जाना है। अतः संलग्न सूची का अवलोकन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि नगर निकाय के परिसीमा में अवस्थित विद्यालयों में शिक्षकों का पद आवंटित नहीं हुआ है। उपरोक्त निर्देश में आलोक में जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से संकायवार नामांकन एवं वर्तमान कार्यरत शिक्षक की संख्या के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित वर्ग 1 to 5 के 78, यानी कि गोपालगंज जिला का है, जहाँ पे 1 to 5 में शिक्षकों का सिलेक्शन 78 हुआ है। वहीं 6 to 8 में 497, 9th-10th में 342 और 11th-12th में 882। आवश्यकता अनुसार पद आवंटन का प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह लेटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह रिक्ति गोपालगंज का है। सबसे पहले बाएं साइड में लिखा हुआ है सीरियल नंबर। आपको बताना चाहेंगे कि यही वह रिक्ति है जिसके आधार पे स्कूल अलॉटमेंट होगा, यानी कि किस स्कूल में कितने टीचर का अलॉटमेंट होगा, इसी डाटा से पता चलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बाएं साइड में दिया हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के जस्ट बगल में दिया है ब्लॉक, यानी ब्लॉक का नाम यहाँ है बैकुंठपुर। वहीं उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम यहाँ दिया हुआ है एनपीएस परसौनी मलाही टोली। उसके जस्ट बगल में यानी 4 नंबर में दिया हुआ है यू डैश कोड, यानी विद्यालय का यू डैश कोड। और 5 नंबर में उसके बगल में दिया है स्कूल कैटेगरी, यानी कि स्कूल का कैटेगरी 1 है कि 2 है कि 3 है। और उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है 6 नंबर कॉलम में टोटल इनरोलमेंट 1 to 5, यानी कि जो ये स्कूल है यहाँ बच्चों की नामांकन 153 है। और उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है जनरल 1 to 5, वर्किंग दिया हुआ है। उसके बाद पीला कलर में दिया हुआ है अलॉट, यानी ये जो पीला कलर है अलॉट जिस पे लिखा हुआ है, वहाँ जहाँ भी नए टीचरों के यानी बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित शिक्षकों का अलॉट होगा, वहाँ पे जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी वहाँ पे लिखा होगा कि 1 टीचर की आवश्यकता है या 2 टीचर की आवश्यकता है। तो यहाँ पीला कलर में 0 लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट उसके बगल में वर्किंग टीचर, यानी कि इसमें अभी कार्यरत शिक्षक 6 हैं और इसमें अलाउ एक भी टीचर को नहीं किया गया है। वहीं टोटल इनरोलमेंट उर्दू बच्चों का कर ले 9 नंबर कॉलम में, तो यहाँ 0 बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ते हैं। वहीं उर्दू के लिए वर्किंग टीचर 0 है, अलाउ टीचर भी क्या है 0 है। टोटल 1 to 5 में टीचर वर्किंग कितने हैं 12 नंबर कॉलम में, तो 6 हो गए। टोटल इनरोलमेंट 6 to 8, तो 6 to 8 तो है नहीं क्योंकि यह प्राइमरी स्कूल है। वहीं हेड मास्टर भी यहाँ पे नहीं है। और सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट हो वो क्लास 6 to 8 और 9th-10th के लिए होता है। तो ये तो प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। उसके जस्ट नीचे देखिए, उसके जस्ट नीचे एक और स्कूल का नाम दिया हुआ है जो ब्लॉक वैसा ही है, नाम लिखा है स्कूल का पीएस पड़रिया, जिसके बगल में दिया है यू डैश कोड। यू डैश कोड के जस्ट बगल में दिया है स्कूल का कैटेगरी, यानी कि 1 कैटेगरी का है। उसके बाद दिया हुआ है टोटल इनरोलमेंट, यानी कि इसमें टोटल बच्चों का नामांकन 138 है। वही वर्किंग टीचर, यानी कि 7 गो वर्किंग टीचर इसमें